नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और वीडियो में देखा है, बहुत ही यूनिक स्टाइल कॉलर वाला ब्लाउज हमने बनाया है। तो जो पिछला मेरा वीडियो था उसी मेजरमेंट से मैं बना रहा हूं, थोड़ा चेंज किया है। लेंथ हमने एक्स्ट्रा रखी है इसमें 16, चेस्ट है 34 प्लस 4 इंच लूज कॉलर का है, इसलिए वेस्ट है 30, शोल्डर है 14, आर्म होल है लूज सही 17, स्लीव्स हमें करनी है 10 की जगह 7 और स्लीव्स का राउंड हो जाएगा 11.5 की जगह 12.5 और फ्रंट का नेक बनेगा हमारा इसमें 6। बैक की कटिंग मैं फैब्रिक पे ही करूंगा और फ्रंट की कटिंग हमें पेपर पे करनी होगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही आसानी से आप भी ऐसा यूनिक स्टाइल कॉलर वाला ब्लाउज बना सकते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैक की कटिंग नॉर्मल ड्राफ्ट मैंने बना लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। लेंथ हमारी 16, इसलिए पहला मार्क किया है मैंने 17 पे। शोल्डर है हमारे 14, तो उसका हाफ होता है 7, तो 7.25 पे शोल्डर के लिए मैंने मार्क किया है और 7.5 पे मैंने आर्म होल के लिए मार्क किया है। यही मार्क अपना अपर चेस्ट के लिए हो जाएगा और चेस्ट के लिए मार्क किया है मैंने 10 इंच पे। शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ तो उसका मार्क मैंने कर दिया है। अपर चेस्ट और चेस्ट के मार्क भी मैं बराबर कर रहा हूँ। अगर आप अपर चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। अगर अपर चेस्ट का मेजरमेंट आप नहीं करते हैं तो चेस्ट और अपर चेस्ट का मार्क बिल्कुल बराबर कर लीजिए। चेस्ट हमारा लूज सही 38, तो उसका 1/4 होता है 9.5। तो चेस्ट और अपर चेस्ट के लिए मैंने 9.5 पे बराबर मार्क किया है। वेस्ट है हमारी 30, तो उसका 1/4 होता है 7.5 और उससे आगे 1 इंच प्लेट के लिए मार्क कर दिया है मैंने और उससे आगे 1.5 इंच अपना मार्जिन के लिए है। और आर्म होल मैं चेक करके बता देता हूँ आपको, हमारा आना चाहिए लूज सही 8.5, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा मार्क हुआ है। तो ये आ रहा है अप्रोक्स 8.5, इस तरह से बराबर आएगा। अब जो कॉलर की डिजाइन है हमारी यूनिक, वो हमारी इसी फैब्रिक पे कटिंग होगी, अलग से कॉलर नहीं लगानी है। तो उसके लिए मैंने नेक का जो मार्क किया है नॉर्मल जिस तरह से हम करते हैं 2.75 पे, उसी तरह मार्क कर दिया है। और नीचे जो 0.75 इंच का हम राउंड बनाते हैं वो राउंड मैंने नहीं बनाया है। तो अब जो कॉलर हमारी बनेगी वो इसी फैब्रिक पे साथ में ही बनेगी। तो नॉर्मली मैं 0.75 इंच की कॉलर बनाता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग 1 इंच का मैं मार्क कर रहा हूँ इस साइड नेक की साइड और 1 इंच का मार्क कर रहा हूँ मैं ऊपर कॉलर के लिए। तो 0.75 इंच की कॉलर हमारी बनके तैयारी हो जाएगी और इस तरह से हमें दोनों मार्क मैच कर देने हैं। जो नेक बनाया था हमने 2.75 का, उससे अंदर मैंने 1 इंच पे मार्क किया है और वहां से ऊपर की तरफ भी 1 इंच का मार्क किया है। तो इससे हमारी 0.75 इंच की कॉलर बन के तैयारी होगी और हमारी जो कटिंग होगी वो भी इसी के अकॉर्डिंग होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। में एक मार्क कर देता हूँ। इस मार्क को आप थोड़ा सा राउंड करना चाहिए नीचे की तरफ तो राउंड कर सकते हैं। 0.25 इंच जितना मैं राउंड बना देता हूँ और इस राउंड से हम कटिंग करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बैक की मैं कटिंग कर देता हूँ। तो बैक की कटिंग में हमारा जो चेंजेस है वो आपको आसानी से दिख रहा होगा। तो बैक की कटिंग इस तरह हमारी फैब्रिक पे हो गई है डायरेक्ट। अब फ्रंट की कटिंग हम पेपर पे करेंगे। तो मैंने अपने बैक को दूसरे पेपर पे रख लिया है, फ्रंट की कटिंग हम पेपर पे करेंगे। और इस साइड हमने 0.25 इंच जितना या स्टिच जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है। और शोल्डर, नेक, आर्म होल और चेस्ट के लिए मैंने एजिट मार्क कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा कॉलर के लिए हमने मार्क किया था फैब्रिक पे बैक के लिए, वो मार्क भी मैंने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा करके अब मैं अपने बैक को हटा देता हूँ। तो इस तरह से हमारा ड्राफ्ट बना है। ऊपर जो कॉलर वाला मार्क है वो बिल्कुल बराबर बैक की तरफ हमने ले लिया है। अब सबसे पहले हम नेक बना देते हैं। नेक की चौड़ाई भी हमारी यही रहेगी, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। मार्जिन सही थी हमारी, 2 इंच तैयारी रही है और स्टिच में चला जाएगा थोड़ा, तो हमारा 4.5 इंच चौड़ाई का नेक कॉलर जितना बन के तैयारी होगा। तो नेक रखना है हमें 6, इसलिए 6.25 पे मार्क करके मैं नेक बना देता हूँ। नेक का हमारा मार्क हो गया है। अब अप्रोक्स 1 इंच हमारा शेप होगा, तो मैं शेप के लिए मार्क कर देता हूँ। अब हमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डार्ट पॉइंट बनाना। चेस्ट है हमारा 34, तो मैं डार्ट पॉइंट बना रहा हूँ 10.25 इंच पे। तो मैं 10.25 इंच पे एक मार्क कर देता हूँ। और पट्टी की साइड से हमारा जो मार्क होगा वो होगा हमारा लूज से जितना चेस्ट है उसका 1/10। तो चेस्ट है हमारा 38,
उसका 1/10 होता है 3.75। तो हमें इस साइड से मार्क करना है 3.75 पे और हमारा डॉट पॉइंट बन जाएगा। ऊपर से डॉट पॉइंट का मार्क है हमारा 10.25 और इस साइड से टोटल हमारा हो गया है 4 इंच का मार्जिन सहित। अगर मार्जिन को हम काउंट नहीं करते हैं तो 3.75 होता है। और इससे नीचे हम एक मार्क कर देते हैं 2.5 के लिए अपनी प्रिंसेस कट की प्लेट बनाने के लिए। तो प्रिंसेस कट के लिए हमारा मार्क हो गया है। अब हमें प्लेट बना लेनी है। तो प्लेट बनाऊंगा मैं 2 इंच चौड़ाई की। तो दोनों तरफ बराबर मार्क कर लेने हैं हमें 1 इंच के और अपनी प्रिंसेस कट की प्लेट बना देनी है। तो इस तरह से प्लेट के लिए हमारा मार्क हो गया है। अब हमें वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा मार्क कर लेना है। वेस्ट है हमारी 30 तो उसका 1/4 होता है 7.5 प्लस 2 इंच हमें ऐड करना है प्लेट में जो हमारा मार्जिन कट होगा वो। तो टोटल होता है 9.5 प्लस 1.5 इंच हमें साइड मार्जिन ऐड करना है तो टोटल होता है 11। तो मैं 11 पे मार्क करके अपने चेस्ट और वेस्ट के लिए मार्क कर देता हूँ। अब हमारे प्रिंसेस कट की प्लेट बनती है राउंड में आर्म होल की तरफ। लेकिन इस ब्लाउज में हमारी प्लेट्स इस तरह से नहीं बनेगी, हमारी प्लेट्स आएगी ऊपर शोल्डर की तरफ। तो ऊपर की तरफ हमारी जो प्लेट आएगी उसका मार्जिन हमें शोल्डर की तरफ एक्स्ट्रा लेना होगा। तो शोल्डर की तरफ से मैं प्लेट्स के लिए मार्क कर रहा हूँ 1 इंच का। ये काफी सफिशियंट रहेगा क्योंकि आगे की तरफ हमारा शोल्डर भी बढ़ जाएगा। तो इस मार्क को हमें अपने प्रिंसेस कट से मैच कर देना है। और प्लेट की चौड़ाई के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ 0.75 इंच। 0.75 इंच पे मार्क करके हमें दूसरी प्लेट भी अपनी प्रिंसेस कट के कट से नीचे मैच कर देनी है डॉट पॉइंट के साथ इस तरह से। तो हमारा प्रिंसेस कट का शेप आर्म होल की तरफ नहीं बन के शोल्डर की तरफ बनेगा। और जो ये दूरी हमने रखी है 0.75 इंच इसका मार्जिन हमें आगे शोल्डर में एडजस्ट करना है। तो 1 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्क कर देना है। मैं मार्क करता हूँ इस तरह से 1 इंच मैंने शोल्डर की तरफ एक्स्ट्रा मार्क को बढ़ा दिया है। और इस मार्क को हमें अपने आर्म होल का जो शेप दिया है उसके साथ मैच कर देना है बिल्कुल। तो इस प्लेट्स की वजह से जो शोल्डर हमारे शॉर्ट होंगे वो आगे मैंने एक्स्ट्रा मार्क कर दिया है, उसकी वजह से शोल्डर हमारे बैक के बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। तो फ्रंट की हमारी कटिंग हो गई है जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। मेन पोर्शन में हमारी हाफ दूरी तक प्लेट्स आ रही है, नीचे के हाफ हिस्से में हमारा प्लेन फैब्रिक है। तो हमने जो डॉट पॉइंट के नीचे प्रिंसेस कट के लिए मार्क किया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेते हैं मेन पोर्शन को। तो 2 हिस्सों में हमारा मेन पोर्शन कट हो जाएगा। ये हमारा मेन पोर्शन है जो 2 हिस्सों में कट हो गया है। अब जब हम इसकी फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो इस साइड हमें स्टिच जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है और इसमें मेन पोर्शन में इस साइड हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। और स्टिच के लिए जो मेन पोर्शन को हमने 2 हिस्सों में कट किया है उस साइड हमें मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है। हुक के लिए हमारी जो पट्टी लगेगी उस साइड हमने मार्जिन पहले ही एक्स्ट्रा रख लिया है इस साइड, और इस साइड छोटे वाले पोर्शन में हमारा मार्जिन रह जाएगा। फ्रंट की कटिंग के बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग भी मैं फैब्रिक पे ही कर रहा हूँ। स्लीव्स हमारी 7, तो मैंने टोटल मार्क किया है 8 इंच पे और 4 इंच पे किया है आर्म होल के लिए। राउंड हमारा 12.5 तो उसका हाफ होता है 6.25 और उससे आगे 1.5 इंच हमारा मार्जिन है। और आर्म होल में लूज सहित रखना है 17 तो उसका हाफ होता है 8.5 इसलिए मैंने 7 पे मार्क किया है और उससे आगे 1.5 इंच मार्जिन करके राउंड बना दिया है। राउंड में आपको चेक करके बता देता हूँ हमारा आना चाहिए 8.5। मेरा 8.5 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है जो कि मैं अच्छी फिटिंग के लिए रखता हूँ। स्लीव्स का राउंड है वो अपने नॉर्मल जो आर्म होल होता है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखता हूँ। तो इस तरह हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। तो फैब्रिक पे मेरी सारी कटिंग हो गई है। ये हमारी बैक है, आपको ध्यान होगा इस तरह से हमने बिल्कुल स्ट्रेट रख के कटिंग किया था। ये हमारा शाइनिंग वाला फैब्रिक है और ये मेन फैब्रिक है। इनको एक साथ बैक पे हमें स्टिच कर लेना है। बैक का मैंने आपको बता दिया, बैक और स्लीव्स की हमारी कटिंग है सभी फैब्रिक पे नॉर्मली होगी। ये हमारा साइड पोर्शन है, इसमें मैंने आपको बताया था इस साइड हमें मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है कॉटन लाइनिंग में और बाकी आर्म होल की तरफ, चेस्ट की तरफ और नीचे की तरफ बिल्कुल बराबर रखना है। और इसी तरह अपने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग हो जाएगी।
इनको हमें एक साथ स्टिच कर लेना है। ये अपना मेन पोर्शन है। मेन पोर्शन में हमने इस साइड मार्जिन पहले ही रखा था और इस साइड और नीचे जो कट लगाया है उस साइड हमें कॉटन लाइनिंग में मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, बाकी सारी कटिंग नॉर्मल होगी। और इसी तरह निचले वाले पोर्शन में जॉइंट की तरफ और साइड की तरफ हमें मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, बाकी बिल्कुल बराबर रखना है। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी कटिंग भी हमारी बिल्कुल नॉर्मल होगी। ये हमारे दोनों फैब्रिक है, शाइनिंग वाले और नेट फैब्रिक, इन पे एक साथ हमारी कॉटन लाइनिंग स्टिच हो जाएगी। और मेन पोर्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें हमारी नेट फैब्रिक में कटिंग नहीं होगी, सिर्फ शाइनिंग वाले फैब्रिक में कटिंग होगी। मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमें बाहर की तरफ सलवटें डालनी है 3 और आयरन से अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल बराबर आयरन से अच्छे से सेट करके अपने मेन पोर्शन पर इस तरह से सेट कर लेना है। इनको तीनों की फिनिशिंग बिल्कुल बराबर से हमें ध्यान रखना है और इन प्लेट्स का मुंह हमें बाहर की तरफ रखना है और अच्छे से सेट करके कॉटन लाइनिंग के साथ स्टिच कर लेना है। इसमें हमारी नेट फैब्रिक नहीं लगेगा। तो देखिए हमारा फ्रंट पूरा तैयारी हो गया है। मैंने आपको बताया था साइड पोर्शन में इस साइड मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, मेन पोर्शन में कटिंग की साइड दोनों तरफ और इस साइड हमारा रखा हुआ था। तो जो प्रिंसेस कट की प्लेट आती है उस साइड दोनों तरफ हमारा मार्जिन एक्स्ट्रा है और जॉइंट में है। ये सारा हमारा नेट फैब्रिक के साथ तैयारी हुआ है। साइड पोर्शन और नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ शाइनिंग वाले फैब्रिक में तैयारी किया है। बाहर की तरफ मैंने प्लेट्स बनाई है, आपको दिख रही होगी आसानी से। 3 प्लेट्स बनाई है दोनों तरफ, बाहर की तरफ जाती हुई बिल्कुल स्ट्रेट आयरन से सेट करके इनको स्टिच कर लिया है अच्छे से। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पोर्शन तैयारी है। अब हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जब हम इस तरह से आर्म होल की तरफ प्रिंसेस कट का शेप बनाते हैं तो हमारा जॉइंट आता है, तो हमारा आर्म होल छोटा हो जाता है जिससे फिटिंग हमारी अच्छी आती है। लेकिन इस पैटर्न में हमारा आर्म होल बड़ा रह गया है। तो जब इस प्लेट्स को हम दोनों तरफ से स्टिच करेंगे तो शोल्डर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। जो शेप अपने लगाया था बैक के अकॉर्डिंग वो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा और शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो हमें शोल्डर की तरफ से फिर से शेप लगाना पड़ेगा एक, दोनों पोर्शन को जॉइंट करने के बाद। तो इससे हमारा आर्म होल सेट हो जाएगा और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो बाकी की जानकारी अब मैं आपको स्टिचिंग में दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।